ले जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ब्रॉडकास्टर ने बहुत बड़ा खड़ाक कर डाला है। और अब सिर्फ आईसीसी परेशान नहीं है, बल्कि बीसीसीआई को भी ब्रॉडकास्टर ने परेशान करके रख दिया है। सबसे पहले तो भैया मैं पाकिस्तानी जनता से बोलूंगा, हिंदुस्तानी जनता से बोलूंगा, जो सच सुनना पसंद करते हैं, कि भैया एक बार आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। हमारे जितने भी व्लॉग होते हैं भैया, 1% भी व्लॉग में झूठ नहीं बोला जाता। ठीक है, सबका जो है वो कट्ठा छट्टा जो है वो खोल के आप लोगों के सामने रख दिया जाता है। अब जो हमें अर्ली मॉर्निंग अपडेट मिली है ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि भैया ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी और बीसीसीआई पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न अगर आपको है तो वो प्रूफ करो, वरना पाकिस्तान में जाकर खेलो। हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच जरूर चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में हो, लेकिन हमें ये मैच जरूर चाहिए। और अब सिर्फ जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में बोला है कि आईसीसी अकेला ही परेशान नहीं है, बीसीसीआई भी परेशान हो चुका है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि भैया 80% जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो भारत के अंदर से ही है, जो अपना पैसा लगाते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच के ऊपर। अब उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया है कि भैया 2 से 3 दिन यानी कि इसी वीक के अंदर अंदर हमें ऑफिशियली तौर पर जो है वो शेड्यूल जारी किया जाए। देखें, बीबीसी जो न्यूज है उनका मैं एक वो जो था पेज जो है उनका मैं सर्च कर रहा था और वहां पर लिखा हुआ था कि भारत जो है, उनकी सरकार जो है वो अब स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स लेकर आ रही है। देखे भैया, कहां कहां पर चर्चे किए जा रहे हैं भारतीय सरकार के कि भैया एंटी पाकिस्तान के अगेंस्ट ये वोट बैंकिंग अपनी बढ़ा रहे हैं और स्पोर्ट्स को जो है ये तबाह करने में लगे हुए हैं। और आईसीसी ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर शेड्यूल क्यों जारी नहीं किया, आप सभी को पता है कि वो भैया बीसीसीआई के पांव में बैठा हुआ है, पांव पकड़कर बैठा हुआ कि भैया बताएं हम क्या करें। लेकिन बीसीसीआई क्या करेगा मुझे बता दें, जब कोई सरकार की तरफ से ही कुछ ग्रीन सिग्नल बीसीसीआई को नहीं मिल रहा तो भैया आईसीसी अकेला क्या करेगा? आईसीसी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है भैया, मुझे अब लग रहा है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान में जाकर उनको खेलना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को भैया फिनिश ही समझे, क्योंकि पाकिस्तान अगर पुल आउट होगा तो इस चैंपियन ट्रॉफी का कोई फायदा ही नहीं है। अगर भारतीय टीम जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट होगी तो भैया इस चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने भैया जो 3.2 बिलियन डॉलर लगा रखे हैं 2027 तक, जो उन्होंने भैया आईसीसी को माल दे रखा है, तो भैया उनका क्या होगा? सबसे बड़ा लॉस तो आईसीसी को होने जा रहा है ना, कि आईसीसी इतना बड़ा लॉस कैसे पूरा करेगा। अभी हमारे मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें नहीं चलाई जाती कि भैया ब्रॉडकास्टर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, ये खबरें नहीं चलाएंगे। भैया विक्रांत सर ये खबरें चलाएं कि ब्रॉडकास्टर अब क्या कह रहे हैं। ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों ना हो। बताएं ना लोगों को, जनता को बताएं ना, क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आज से 1 साल पहले चले जाए, आप ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को हिंदुस्तान में आकर खेलना पड़ेगा, ये आईसीसी का इवेंट है, वरना पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। और अब कह रहे हैं आपकी, अब वो जो कहते हैं ना शब्द जो है वो ही बदल चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, कभी साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि जितनी पाकिस्तान के अंदर भैया विक्रांत सर की जो फैन फॉलोइंग थी ना, वो गिर चुकी है इन्हीं शब्दों की वजह से। कि भैया आप अपने शब्दों पर कायम तो रहते ना, आप सच तो बोलते ना, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर ही इतना बढ़ा दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से कि भैया आप सच बोलने के जो है वो कहते हैं ना कि काबिल ही नहीं रहे कि कुछ तो कुछ सच बोले ना। ब्रॉडकास्टर ये जो बोल रहे हैं, ये जो धमाका कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होना चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न प्रूफ करें पाकिस्तान में जाकर, वरना हमने जो इतना पैसा लगाया हुआ है हमारा जो लॉस होगा वो कौन पूरा करेगा। और आईसीसी जो है भैया उनको सबसे बड़ा लॉस होगा। आईसीसी जो गलत पॉलिसियां बना रहा था ना कि हर बार भारत की फेवर में जा रहा था, देखिए भैया इसमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, चाहे वो
हिंदुस्तान के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों ना, यूएसए वर्ल्ड कप के अंदर भारत को किस किस तरह की मुझे बताएं कि फैसिलिटीज दी गई, ठीक है। जिस ग्राउंड में उनका मैच होता था उनके साथ ही उनको होटल्स दिए जाते थे, वहां पर ही उनको प्रैक्टिस की करवाई जाती थी। लेकिन जो दूसरी टीम जिनका भारत के साथ मैच होता था वो किसी दूसरे सिटी से प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, यानी कि उनको ट्रैवल करवाया जा रहा था, ठीक है ना। तो सभी क्रिकेट बोर्ड ने यह मुद्दा भी उठाया था, और आईसीसी की ये जो मीटिंग होने जा रही है ना, ये भूल जाएं कि भैया सभी क्रिकेट बोर्ड भारत का साथ देंगे, ठीक है ना। भारत की तरफ से उनको भैया पैसा देने की भी कोशिश की गई है, हमें तो सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, पैसा देने की कोशिश की गई है ताकि पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट हासिल किया जा सके। जब बिग थ्री हुआ था तो भैया जो छोटे क्रिकेट बोर्ड को लॉस हुआ था वो तो अब कभी नहीं चाहेंगे कि भारत की बातों में आ जाए। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या बोला जा रहा है भैया, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, कि भैया जो जितने भी छोटे क्रिकेट बोर्ड है उनको अब लालच दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बोले, ठीक है, आपको हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलने भी दी जाएगी और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी दिया जाएगा। लेकिन अब भैया वो आपके झांसे में नहीं आने वाले। और ब्रॉडकास्टर ने जो मुद्दा उठाया भैया, ये अभी देखे कल से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी को बार बार ईमेल्स कर रहे हैं को ऑफिशियली शेड्यूल जारी करे। हमें कोई मसला नहीं है कि भैया ये भारत पाकिस्तान में जाकर खेलता है या नहीं खेलता, हमें तो भारत पाकिस्तान का मैच चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर बीसीसीआई भी अब परेशान हो चुका है कि हमें सरकार की तरफ से कब अलाउ किया जाएगा। सरकार की तरफ से भैया एंटी पाकिस्तान के नाम पर सरकार कभी भी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो मामलात है ये मजीद बिगड़ते हुए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के स्पीड स्टार गेंदबाज शोएब अख्तर ने भैया अपने व्लॉग में बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान में जाकर खेलने वाली है। आपने देखा होगा ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप से पुल आउट हो चुकी है। भैया ब्लाइंड क्रिकेट जो है उसको कौन देखता है, ठीक है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो भारतीय टीम वहां पर जाकर खेले या ना खेले, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो क्रिकेट के अंदर जो लॉस होगा ना आईसीसी को, भैया पीसीबी इस वक्त क्यों इतने मजबूत स्टैंड के साथ खड़ा, मैं आपको बता देता हूं भैया, ठीक है ना। क्योंकि पीसीबी को पता है कि अगर हमें 100 रुपए का नुकसान होगा ना, 100 रुपए का, तो आईसीसी को 1000 का नुकसान होगा आईसीसी को, और बीसीसीआई को 500 रुपए का नुकसान होगा। और पाकिस्तान के पास इस नुकसान को, इस लॉस को पूरा करने के लिए उनकी अपनी पीएसएल है, ठीक है ना। जैसा कि उन्होंने कई बार स्टेटमेंट भी दे दिया है कि भैया अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इतना रेवेन्यू जो है अपनी पीएसएल से बना लेते हैं कि हम अपना डोमेस्टिक सर्किट जो है उसको भी इजीली चला सकते हैं। तो पाकिस्तान ने तो ये बोला हुआ है, इसीलिए अभी तक पाकिस्तान के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बात बोली हुई है, नो हाइब्रिड मॉडल। अगर मैचेस होंगे तो पाकिस्तान में होंगे, अगर भारतीय टीम हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो अपना एक भी मैच किसी दूसरे देश में जाकर नहीं खेलेगी, और सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान के अंदर ही खेले जाएंगे। ये है पाकिस्तान का मजबूत स्टैंड जो पाकिस्तान ने इस बार लिया हुआ है, ठीक है। और आईसीसी क्यों परेशान है, बीसीसीआई क्यों भैया परेशान, बीसीसीआई भी है। ये मत भूले कि हमारा क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, पैसे की लालच देगा, लेकिन अब जो है वो मजबूर हो चुके हैं, अब उनको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है वो तो खामोश बैठ चुके हैं, उन्होंने तो बोल दिया है, और उन्होंने तो ये भी बोला है कि भारत हमें लिख कर दे कि उनके क्या मसाइल है पाकिस्तान आने में, हम उनके मसाइल को जो है वो हल करेंगे। क्यों नहीं लिख कर देते, बताए ना मुझे, क्यों नहीं? क्योंकि भैया एंटी पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरतें फैलाओ और वोट बैंकिंग को बढ़ाते जाओ। ये है मोदी सरकार यही कुछ चाहती है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी ना किसी तरह से नफरतें फैलाई जाए और मोदी भगत लोगों का वोट बैंक जो है वो हासिल किया जाए। ये प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इस तरह से घुसेड़ा जा रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर भैया कोई पॉलिटिक्स को नहीं मानते, उनको सिर्फ अपने
पैसे से गरज है भैया, कि हमें पैसा आना चाहिए। ये जो 2027 तक उन्होंने 3.2 बिलियन के जो ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने हासिल की हुई है ना, आईसीसी को उन्होंने अपने नीचे लगा के रखा हुआ कि भैया आप तो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 से 3 मैचेस करवाएंगे, यहाँ तो एक मैच होना मुश्किल हो रहा है। तो हमें बताएं, ऑफिशियली शेड्यूल जारी करें, हमने तैयारियां करनी है। बिल्कुल भैया, तैयारियां करनी होती है। आईसीसी के नियम में लिखा हुआ है कि आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा 100 दिन से पहले यानी कि 3 माह कबल जो है शेड्यूल अनाउंसमेंट किया जाता है ऑफिशियली तौर पर। लेकिन अभी आप देख लें कितना टाइम जो है वो ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के मसाइल जो है वो कम होने के जो है वो नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर का प्रेशर पड़ चुका है ना आईसीसी और बीसीसीआई पर, ये पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब अपने मौकफ से पीछे हट नहीं रहा। आईसीसी भरपूर कोशिश करने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से मान जाए। शायद उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी देने की जो है वो उनको लालच दी गई हो कि आपको भैया एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी दिया जाएगा, लेकिन आप हाइब्रिड मॉडल पर आ जाए। लेकिन भैया दिस इज मोहसिन नकवी के भैया ये जो मोहसिन नकवी ने ये जो कदम उठाया है, पाकिस्तान की जनता जो है वो जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी जो जनता है वो मोहसिन नकवी की सर के साथ होगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी सब चीजें उसके बाद। तो भैया इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे और प्राउड वाली बात क्या हो सकती है पाकिस्तानी जनता के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दबा कर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।